अमित अंजलि प्रेरणादायक कहानी। अमित और अंजलि कोलकाता के एक अपार्टमेंट में रहते थे। अमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अंजलि एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर थी। उनका एक 8 साल का बेटा था, नारायण कबीर। घर में अमित के बुजुर्ग रामदेव दादाजी भी रहते थे। दिखने में यह एक खुशहाल और आधुनिक परिवार था, लेकिन घर के अंदर का सच अलग था। अमित और अंजलि दोनों ही वर्क फ्रॉम होम घर से काम करते थे। पूरा दिन लैपटॉप पर मीटिंग्स, ईमेल और फोन कॉल्स में गुजर जाता था। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन हफ्तों तक उनके बीच ठीक से बात नहीं होती थी। स्क्रीन के पीछे खोया परिवार। शाम को काम खत्म होने के बाद भी दोनों अपने अपने स्मार्टफोन में व्यस्त रहते। अंजलि सोशल मीडिया स्क्रॉल करती और अमित वेब सीरीज देखता। छोटा नारायण कबीर अकेला बोर होता रहता तो उसे भी चुप कराने के लिए टैबलेट थमा दिया जाता। दादाजी पूरे दिन बालकनी में बैठकर बस सड़क की गाड़ियों, आने जाने वालों को देखते रहते थे। एक दिन दादाजी काफी बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस वे अकेलेपन और उदासी का शिकार है। डॉक्टर की इस बात ने अमित और अंजलि को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि आधुनिक सुख सुविधा के चक्कर में वे अपने परिवार को ही भूल गए हैं। नो गैजेट संडे, बिना फोन का रविवार। अंजलि ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अमित से कहा, इस रविवार को हमारे घर में कोई भी फोन, लैपटॉप या टीवी का इस्तेमाल नहीं करेगा। अमित पहले तो हिचकिचाया, पर दादाजी की हालत देखकर वह मान गया। रविवार की सुबह जब सब सोकर उठे तो घर में अजीब सी शांति थी। कोई नोटिफिकेशन की आवाज नहीं थी। सुबह 10 बजे अमित और अंजलि ने मिलकर रसोई में नाश्ता बनाया, जहां दोनों ने सालों बाद एक दूसरे के साथ खुलकर हंसी मजाक किया। दोपहर 1 बजे नारायण कबीर ने दादाजी के साथ मिलकर कैरम बोर्ड निकाला और अमित और अंजलि भी खेल में शामिल हो गए। दादाजी के चेहरे पर महीनों बाद इतनी बड़ी मुस्कान आई थी। वे नारायण कबीर को अपने बचपन के किस्से सुनाने लगे। शाम 1 बजे पूरे परिवार ने बालकनी में बैठकर चाय पी। किसी के हाथ में फोन नहीं था। सब एक दूसरे की आंखों में देखकर बात कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। नया नियम, नया जीवन। उस एक दिन ने अमित और अंजलि को समझा दिया कि वे डिजिटल दुनिया में कितने गहरे धंस चुके थे। उन्होंने मिलकर नियम बनाया कि रोज रात को 1 बजे के बाद पूरे घर के फोन एक टोकरी में रख दिए जाए, 8 बजे के बाद, और वो यह समय सिर्फ परिवार का होगा। धीरे धीरे दादाजी की सेहत सुधरने लगी। कबीर का स्क्रीन टाइम कम हो गया और अमित अंजलि का रिश्ता फिर से गहरा और मजबूत हो गया। कहानी से शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि भौतिक सुख सुविधाओं और तकनीक जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन वे परिवार के प्यार का विकल्प नहीं हो सकती।
परिवार को मजबूत बनाए रखने के लिए एक दूसरे को क्वालिटी टाइम, सच्चा समय देना सबसे जरूरी है। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।